मैं उन तमाम लोगों को गुनहगार मानता हूँ जो शाम को टेलीविज़न सेट पर बैठ कर के सामने में जहर की इस खेती को बढ़ाते हैं। मैं उन तमाम मीडिया एंकर्स को भी गुनहगार मानता हूँ जिन्होंने बीते वर्षों में सिवाय इस जहर की फसल को बढ़ाने, पनपाने, पुष्पित, पल्लवित करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं उस सरकार को भी और सरकारों को भी जिम्मेवार मानता हूँ जिन्होंने इस जहर में अपने वोट की फसल की संभावना देखी। गोदी मीडिया जहर नवीस है, नफरती है और विभाजनकारी है। संक्षेप में अगर कहे तो बस बात इतनी है कि इस देश की सेहत के लिए सत्ता के मंचलों से ज्यादा गोदी मीडिया हानिकारक है। हर शाम जो नफरत की खेती टीवी स्क्रीन पर होती है और जिसे आपके सांप्रदायिक स्वाद अनुसार तैयार किया जाता है, उसने इस देश की आत्मा को खोखला कर दिया है। और वो भी इस कदर कि इस देश में अब स्कूलों तक में पढ़ाई की जगह नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। गोदी मीडिया इस देश में एक व्यक्ति विशेष के लिए स्थान बनाते बनाते कब आम आदमी की जान, सोच और सीरत तक की बलि देने का काम करने लगी, इसका पता तो जागते हुए लोगों को बहुत पहले ही हो चुका था। लेकिन सत्ता के प्रोपेगेंडा की नींद में सो रहे लोगों को अब तक इसकी खबर नहीं है। इस देश में अखलाक की हत्या हुई, भीड़ का रौद्र रूप हमने देखा, कोरोना का ठीकरा एक कौम पर फूटते देखा, शोभा यात्रा के नाम पर हिंसा देखी, कपड़ों से पहचान करने वाला प्रधानमंत्री देखा, 80 बनाम 20 के नारों में बंटता चुनाव देखा। और ये सब देख लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगा था कि नफरत का हर रूप देख लिया तो ठहरिए, अब आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर की वो घटना जहां इस नफरत और बंटवारे ने अपनी जगह एक स्कूल में भी ढूंढ ली। एक शिक्षिका का कुर्सी पर बैठकर बारी बारी से गैर मुसलमान बच्चों को बुलाकर एक मुस्लिम छात्र को उसके ही सहपाठियों से पिटवाए जाने वाला वीडियो आप तक भी पहुंच ही गया होगा। नहीं, घटना का वीडियो सामने आए हो यकीनन 2-3 दिन बीत गए हैं और अब हम आपको कोई बासी खबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम इस घिनौने और अंदर तक झकझोर कर देने वाली घटना तक पहुंचे कैसे, ये बात आप तक सिलसिलेवार तरीके से रख देना चाहते हैं, ताकि अगर कभी इस देश में गोदी मीडिया और वो सोए हुए लोग ऐसी घटनाओं पर खुद को मासूम साबित करने की कोशिश करें तो उनके चेहरे का मुखौटा पहले ही उतरा हुआ हो। क्योंकि इस देश में जो कुछ भी फसाद पनप रहा है उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया है, जो कि हर दिन माहौल ही ऐसा तैयार करती है कि आप और हम एक हैं ये बात भूल जाएं। और ठीक इसी बात पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने लोगों का ध्यान खींचा है। मनोज झा ने कहा कि इस देश में हर दिन जो हिंदू मुसलमान के बीच मजहबी दीवार खड़ी की गई, जो जहर की खेती इस देश में समाचार चैनल करते हैं और जिस जहर को बांटने का काम न्यूज एंकर्स करते हैं, असल में वही जिम्मेदार हैं इस देश के भाईचारे की टूटते धागों का, बढ़ते अपनापन का और बिखरते संयम का। मनोज झा ने सीधे सीधे गोदी एंकरों को इस देश के बिगड़े हुए हालातों का दोषी बताया और कहा कि जो हर शाम चमक धमक के साथ टेलीविजन के सेट्स पर इस देश को नफरत की आग में झोंकते हैं, वो इस देश के असल गुनहगार हैं। और मनोज झा की बातों से हम कतई भी किनारा नहीं कर सकते। जो कुछ भी इस देश में गोदी मीडिया ने पिछले 9 सालों में किया है वो अपने आप में बेशर्मी की इंतहा है, इंतहा। नफरत का बाजार खड़ा किया गया है और यही कारण है कि अब उसमें जरूरत मोहब्बत की दुकान खोलने की है। गोदी मीडिया जाहिर तौर पर यह काम करने नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर जिनका हाथ है उनकी राजनीति चलती ही इससे है कि वो कैसे चूल्हों की आग को मोहल्ले की आग में बदल दें, कैसे रोटी, कपड़ा और मकान के सवालों को धार्मिक उन्माद के नारों में बदल दें और अपनी सत्ता बरकरार रख सके। और इन्हीं सत्ताधीशों की गुलाम वो गोदी मीडिया है जो समाज को नफरती बना रही है। और यही कारण है कि मनोज झा ने कहा कि वो उस टीचर को भी गुनाहगार नहीं मानते जिसने बच्चे के हाथों एक दूसरे बच्चे के गालों पर उसका धर्म बताकर थप्पड़ बरसवाए, क्योंकि ये वही काम है जो गोदी मीडिया दिन रात आपको और हमें करने को कहती है और करते हुए देखना चाहती है। तो मुजफ्फरनगर पर आपने मनोज झा को सुना, लेकिन जो कुछ भी मुजफ्फरनगर में हुआ है उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।